फिर आखिरी में हमने देखा था आत्मिक वरदानों का दुरुपयोग। सिर्फ मैंने टॉपिक को खोल के छोड़ा था, मतलब सिर्फ बोल के छोड़ा था। अब उसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं कि आत्मिक वरदानों का दुरुपयोग कैसा हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे हमें दिए गए वरदानों का उपयोग ना करने से क्या होता है। आत्मिक वरदान का दुरुपयोग होता है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि जो वरदान हमें दिया गया है अगर हम उसका उपयोग नहीं करते तो उसका दुरुपयोग हो रहा है, मतलब एक तरीके से उसका उपयोग ही नहीं हो रहा। आप समझ रहे हैं, नॉट यूजिंग दोज गिफ्ट्स इम्पार्टेड टू अस। तो ये भी एक तरीका है, द अब्यूज ऑफ द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एक्चुअली, है ना। अब्यूज मतलब अंग्रेजी में हिंदी में दुरुपयोग शब्द है, लेकिन मतलब अब्यूज को क्या बोलेंगे, उसका सही रीति से उपयोग ना करना। तो जब हम नहीं उपयोग कर रहे तो वो भी क्या कर रहे हैं, वो सही रीति से, वो सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, अगर आपको सेवा का वरदान दिया गया है और आप सेवा ही नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हो, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो, मतलब उसको उपयोग ही नहीं कर रहे, अब्यूज कर रहे हो, उसको अब्यूज कर रहे हो। जो परमेश्वर ने आपको दिया है आप उसको तुच्छ जान रहे हो। आप सोच रहे अरे क्या सेवा प्रचार करने मिले तो बात है, गीत गाने मिले तो सही है, क्या सेवा क्या है, झाड़ू मारना, सफाई करना, किसी को है ना मदद करना, ये कोई बड़ा वरदान नहीं। उसको जब ऐसा हम ट्रीट करेंगे, जब हम उसको हम ऐसा देखेंगे, है ना, उसको उपयोग नहीं करेंगे, तुच्छ जानेंगे, तो क्या कर रहे हैं हम, उस वरदान को हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जो भी आपको दिया गया आप पहचानोगे ही नहीं तो आप उपयोग भी नहीं करोगे। समझ गए ना, जब आपको मालूम ही नहीं कि आपको क्या वरदान दिया गया तो क्या कर रहे हो। जितने लोगों ने हाथ नहीं उठाया आप क्या कर रहे हो, हाँ आप दुरुपयोग कर रहे हो, आप नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो इसलिए एक विश्वासी अगर आप है तो आपको पता लगाना है क्या वरदान प्रभु ने आपको दिया है। ठीक है, ओके। फिर हाँ दूसरा उसके लिए एक वचन भी पढ़ लेते हैं, दूसरा तिमोथी 1:6। आज बाइबल पढ़ने वाले बहुत कम हैं, इसलिए जो पढ़ सकते हैं आप दोबारा रिपीट कर करके पढ़े। दूसरा तिमोथी 1:6। हाँ चमका दे करके यहाँ लिखा हुआ है पौलुस तिमोथियस से कह रहा है। तिमोथी कौन है, पौलुस का आत्मिक बेटा है, संतान है। पौलुस कह रहा है कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला उसको तू प्रज्वलित कर, उसको चमका दे, चमका दे। उसको बुझाना नहीं है, उसको ढक के नहीं रखना है, लेकिन उसको हवा देना है ताकि वो और लौ पकड़े। समझ गए, समझ रहे हैं ना। जब आग बुझने को जाता है तो क्या करते हैं, हवा देते हैं ना। जो गैस नहीं, हाँ जो चूल्हा चलाते हैं क्या करते हैं, हमारे गांव में सब यही करते हैं ना। तो ऐसे करना है ना। हमको क्या करना है, जो वरदान परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हमें क्या करना है, और तेज करना है। उसको इस्तेमाल करोगे तभी तो तेज होगा, तेज होगा ना, इस्तेमाल करते ही तेज होगा। तो चमकाना है उसको और प्रज्वलित करना है। ठीक है, उसको दबा के नहीं रखना है। शायद तिमुथियुस उसको शायद ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा, तो कह रहा है पौलुस उसको याद दिला रहा है, उसको तेज करो करके बोल रहा है। ओके, दूसरा वचन भी आप लिख के ले लें, समय के अभाव से हम नहीं पढ़ेंगे। पहला तिमुथी 4:14 भी। ओके, अगला जो है दुरुपयोग किस रीति से हम कर सकते हैं, अटेम्प्टिंग टू यूज दोज गिफ्ट्स नॉट इम्पार्टेड टू अस। हमें जो वरदान नहीं दिया गया है उसका उपयोग है ना करने का प्रयास करना। जो दिया ही नहीं गया है और हम किसी के समान बनना चाहते। ठीक है, आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है ही नहीं समझ लो, लेकिन आप किसी से किसी को देखकर आप पसंद करते हो, मेरे को भी, या चंगाई का वरदान नहीं है या और किसी का वरदान नहीं है जो इसके बारे में अभी हम देखेंगे, तो वो दिया ही नहीं गया है तो हमको क्या नहीं करना चाहिए, उसको उपयोग करने का कोशिश हमें नहीं करना चाहिए, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए।
क्योंकि जो वरदान है परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार देता है, पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार बांटता है। तो जैसे पहले कहा, अरे मुझे वो चाहिए, उसके पास जो है मुझे वो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी, है ना, कि मुझे वो मिले, या मैं इस्तेमाल करने, मैं अपने मर्जी से उसको उसको क्या करें, उत्पन्न करने की कोशिश करूंगी। ऐसा भी जब हम करेंगे तो क्या होगा कि वो क्या होगा, तो झूठी भविष्यवाणी करना या अलग अलग रीति से। तो वो जब हम जो वरदान हमें नहीं दिया गया है, तो वैसे देखा जाए तो प्रचार, शिक्षा देना भी क्या है, वरदान है ना। अगर हमको शिक्षा देना नहीं आता है तो वो काम उसको सौंप दो जो जिसको शिक्षा देने का वरदान मिला है। ठीक है, सब लोग को शिक्षा देने का वरदान नहीं मिला है, नहीं मिला है तो नहीं मिला है, तो हम उसको छोड़ दो, जो करना, जो आता है वो करे, जो नहीं आता है वो ना करे। लेकिन मजबूरी है और कोई नहीं है तो हम प्रभु से मांग सकते हैं कि प्रभु, अगर आप 5 लोगों को प्रभु में लेके आए और ऐसी जगह में जहां कोई कलीसिया नहीं है, तो आपको ही बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु मुझे वो बुद्धि दे कि मैं इनको आपके वचनों में बढ़ाऊं करके, है ना, तब प्रभु देगा। क्योंकि मांगना है, आत्मिक वरदानों के धुन में हमें लगे रहना है, तो हमें मांगना है। बाकी परमेश्वर की मर्जी है वो क्या देगा कि वो क्या नहीं देगा। और कैसे पता चलेगा कि आपके पास कौन सा वरदान है? आप जब उसको इस्तेमाल करोगे ना, वो दूसरे के लिए एक आशीष का कारण बन जाएगा। आमीन, आमीन। और आपको उसको इस्तेमाल करने में और आप असरदार हो जाएंगे, आप प्रभावशाली हो जाएंगे। आमीन, समझ गए ना? ओके, सो उतना बोल के मैं यहाँ पर छोड़ देना चाहती हूँ। एक बार हम एक वचन भी पढ़ देंगे, प्रेरितों का काम। वैसे ये लंबा है, पूरा टाइम पढ़ने नहीं है अपने पास, लेकिन एक बार डाल देंगे 19 का 13 से 16। यहाँ पर एक मैं बता देती हूँ। यहाँ पर पौलुस जो है क्या कर रहा था कि दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा था। कैन यू जस्ट पुट द वर्सेस फॉरवर्ड? या तो यहाँ स्केवा है, यानी रिक्वा, क्या है? हाँ, नाम का एक यहूदी, हाँ, अंग्रेजी में स्केवा है। तो ये एक यहूदी क्या कर रहा था, वो भी और उसके बच्चे, बल्कि ऐसे लिखे उसके जो 7 पुत्र थे, मतलब एक आदमी का क्या है 7 पुत्र थे। तो उन्होंने क्या किया, एक दुष्टात्मा को जाके, एक जबरदस्त वाला दुष्टात्मा को क्या किया, उन्होंने निकालने की कोशिश करी। और उन्होंने कैसे बोला कि जिस यीशु के बारे में पौलुस प्रचार करता है ना, ऐसे लिखा हुआ है ना, जस्ट शो द वर्स। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है कि उससे पहले वाला, हाँ, ऐसा लिखा हुआ है कि यह कहकर फूके कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। मतलब उसको निकालने की कोशिश कर रहा है। मतलब इनका परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये इनका यीशु के साथ कोई रिश्ता नहीं है। और ये कह रहे मतलब पौलुस बड़ा, मतलब क्योंकि पौलुस दुष्ट आत्माएं निकाल रहे, ये कर रहा है, वो चंगाइयाँ और छुटकारे हो रहे, तो उन्होंने कहा हम भी ट्राई करते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा हम यीशु के नाम में जिसके बारे में है, जिसके बारे में पौलुस प्रचार करता है, उसके नाम में इस दुष्ट आत्मा को बोला निकल जा, है, हम आज्ञा देते निकल जा। तो दुष्ट आत्मा ने वापस क्या बोला, बड़ा मजेदार है। क्या लिखा हुआ है, दुष्ट आत्मा ने उत्तर दिया कि यीशु को तो मैं जानती हूँ, है, पौलुस को भी पहचानती हूँ, मतलब औरत थी उसके अंदर, है हिंदी में तो ऐसे लिखा हुआ, परंतु तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानता। और ऐसा उसके ऊपर झपटे, ये 7, एक दुष्ट आत्मा ने ये 7 स्केवा के क्या उसके पुत्रों को के ऊपर ऐसे झपटे कि ऐसा लिखा हुआ है कि घायल होकर और नंगे भागना पड़ा उनको। ऐसे लिखा हुआ है ना, नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। भैया वो वरदान तुम्हें दिया ही नहीं है तो तुम मत इस्तेमाल करो ना, किसी और को वो काम दे दो जिसको दिया गया। तो दुष्ट आत्मा को सब निकालना मतलब ये सबके बस की बात नहीं है ना। वैसे आपको परमेश्वर के संग चलना है, वो रिश्ता होना चाहिए, आपका अधिकार क्या, आपको उसका पहचान होना चाहिए, पवित्र जीवन जीना चाहिए, है ना। बहुत सारी बातें हैं जो हमको अलग अलग प्रकार की सेवकाइयों में उस हिसाब से हमको जीना पड़ेगा। दुष्ट आत्मा के साथ सब आप खेलने जाओगे, कैसा भी जी कर उल्टा पुल्टा परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे, तो आपको अच्छी खासी मार पड़ के ही आप वापस लौटेंगे। इसका मतलब
ये नहीं है कि हम कोई भी वरदान इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सबको परमेश्वर ने चुना है, रखा है, लेकिन हम जो जो सेवा या जो वरदान प्रभु ने हम दिया उसमें हम केवल आगे बढ़े, बाकी चीजें मांगते रहें। तो जैसे हम बढ़ते रहेंगे प्रभु भी हमें और भी देता रहेगा। जैसे वचन में लिखा है, अगर आप एक में वफादार है तो प्रभु आपको दूसरा भी देगा, तीसरा भी देगा। अभी जो दिया है वही इस्तेमाल नहीं करे तो दूसरा कैसे देगा परमेश्वर, है ना। जैसे मैं अपनी गवाही जब मैं बोलती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि मेरे को तो सिर्फ गाना गाना ही आता था, है ना। तो वही एक वरदान मेरे को था, उसको वरदान भी नहीं कह सकते, एक टैलेंट कहते, एक काबिलियत। लेकिन मैंने पिछली बार बताया था कि एक काबिलियत भी जब हम पवित्र आत्मा का अभिषेक उस पर आ जाता है तो वो वरदान में बदल जाता है। किसी बहुत कोई अच्छा बोलता होगा, लेकिन वो अच्छा बोलने वाला जब पवित्र आत्मा से भर जाता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक उस काबिलियत पे आ जाता है, तो वो किस में बदल जाता है, वरदान में बदल जाता है। तो परमेश्वर ने धीरे धीरे जब उसको इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने जैसे कलीसिया आरंभ हुआ तो परमेश्वर ने एक 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 वरदान जोड़ना शुरू कर दिया, है ना। तो ऐसे हम वफादार रहेंगे तो परमेश्वर जोड़ता चला जाएगा। दुष्ट आत्मा को कैसे निकालना है, अपने को कोई ट्रेनिंग नहीं था, लेकिन जब दुष्ट आत्मा कलीसिया में आई, हम पहले दूसरों को बुलाते थे। मुझे आज भी याद है जब हम बाहर से लोगों को बुलाते थे कि ये दुष्ट आत्मा हमसे नहीं निकल रही, आप प्रार्थना करो। फिर एक बार जब किसी ने वो बेचारी का बाल पकड़कर उसका बुरा हाल कर दिया, तो हमने कहा भैया ऐसे तो दुष्ट आत्मा नहीं निकाली जाती। मतलब दुष्ट आत्मा उसके अंदर होगी, लेकिन गुस्सा उस औरत पे थोड़ी निकालना है, उसका बाल खींचने थोड़ी उसकी दुष्ट आत्मा निकल जाएगा। तो हमने कहा नहीं, अब से हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें वो वरदान देगा कि हम इन लोगों को संभाल सके। अगर बच्चों को प्रभु ने आपको बच्चे दिए, उन बच्चों को संभालने का क्या देगा प्रभु, शक्ति और बुद्धि भी देगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ओके, तो हमें कोई भी ऐसे वरदान इस्तेमाल नहीं करना, उपयोग नहीं करना, उपयोग करने का प्रयास नहीं करना जो आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। और तीसरा दुरुपयोग हम कैसा करते हैं, जब हम इन वरदानों का उपयोग प्रेम से नहीं करते, बाय नॉट यूजिंग द गिफ्ट्स इन लव। आप प्रेम से प्रेरित नहीं है, कुछ भी कर रहे, सेवा भी कर रहे हैं, दे रहे हैं, समझ लो देने का एक वरदान होता है, देने का, लेकिन आप किस लिए दे रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए कि आप कितने बड़े दानी हैं। और देने के बाद आप अगले संडे आके यहाँ पर गवाही देंगे, ओ मैंने पिछले हफ्ते मैंने 10,000 रुपया, है ना, उस मिशन के लिए दिया, मैंने इस पासवान को दिया, या मैंने इस काम के लिए दिया। ऐसा ढींग मारेंगे, दिखावे के लिए करेंगे, तो वह प्रेम से प्रेरित नहीं है। आप, हमारा प्रेरणा क्या है, स्वार्थता है ना। हम स्वार्थ से अपना नाम कमाने के लिए इसके लिए हम इस्तेमाल करें। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, जो भी हम वरदान इस्तेमाल करेंगे वो परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होना चाहिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। और अगर प्रेम से प्रेरित नहीं है तो उस वरदान का हम क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। तभी पौलुस कोरिन्थी 13 का 1 में ऐसा लिखा हुआ है, 13 से प्रेम के बारे में जब लिखा हुआ है, 12 और 14 आत्मिक वरदानों के विषय में है, भविष्यवाणी, अन्य भाषा, अलग अलग वरदानों के विषय में। और दोनों के बीच में सैंडविच होता है ना, जैसे ब्रेड होता है और बीच में फिर कुछ रखते हैं ना हम लोग, कुछ कुछ चीज़ें, वैसा ही, या पकोड़ा, ब्रेड पकोड़ा होता है ना, ब्रेड पकोड़ा सब जानते हैं, दो ब्रेड होते हैं, बीच में क्या होता है, आलू होता है। उसी से तो ब्रेड खाने में मजा आएगा क्या, नहीं ना, बीच में आलू होता है, उसी तो खाने में मजा आता है। वैसे ही है ना, वरदान तो होंगे, लेकिन अगर बीच में पौलुस ने क्या डाला, प्रेम का परिभाषा डाला, प्रेम के बारे में एक अध्याय लिखा, बोला कुछ भी वरदान तुम्हारे पास होंगे, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो क्या है, ठनठनाता हुआ और झनझनाती। हाँ, यहाँ लिखा हुआ है ना, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। बेकार है। तो प्रेम से प्रेरित होना चाहिए हर एक वरदान, है ना, हम कोई भी वरदान। ओके, तो इतना समझ में आ गया हम कैसा दुरुपयोग कर वरदानों का दुरुपयोग कैसा होता है, जब एक क्या है, जोर से बोलो, बस बोला और भूल गए,
यहाँ बैठ के भी प्रार्थना करो, प्रभु मेरे दिमाग में और मेरे दिल के पट्टियों में ये स्टडी लिखो। जो लिख नहीं पा रहे हैं आप प्रार्थना करो, दीदी जो भी सिखा रही है प्रभु मेरे दिल में और दिमाग में छाप दे करके प्रार्थना करते हुए हम बैठेंगे। तो दुरुपयोग कैसा होता है भाइयों में से जोर से बोले को बताइए, है ना इस्तेमाल करना। सब मेरे पीछे बोलो, ना इस्तेमाल करना। दूसरा है जो नहीं दिया गया उसको प्रयास करना, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करना। उदाहरण याद है ना, इतना याद कर देना, नंगा करके पिटाई करके भेज दिया। ओके, ये हालत मुझे नहीं चाहिए। तीसरा क्या था? प्रेम के बिना इस्तेमाल करना, है ना। प्रेम अगर आधार नहीं है, स्रोत नहीं है, उसका उद्देश्य नहीं है, मकसद नहीं है, तो बेकार है। ओके, अब हम देखेंगे आत्मिक वरदानों की कितनी संख्या है। वैसे तो अनेकों, जैसे मैंने कहा गीत गाने का वो बाइबल में लिखा हुआ नहीं है ना, बोलने का भी शिक्षा का तो है ही। जैसे अलग अलग बहुत सारे वरदान हैं, काबिलियत है जिसको परमेश्वर क्या करता है? आशीषित करता है और वो वरदान में बदल जाता है। लेकिन बाइबल में एक लिस्ट दिया गया हुआ है, तकरीबन 18 वरदानों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, 18 वरदान। तो उसको वो क्या क्या है आज हम देखने जा रहे हैं। वो 3 जगह में पाया गया है, उसको आप लिख कर ले लें। एफेसी 4:11 लिख कर ले लें। एफेसी 4:11, पहला कुरिन्ती 12:4 से 7, पहला कुरिन्ती 12:4 से 7 और रोमी 12:6 से 8। रोमी 12 का हाँ 7 और 28 भी है, हाँ मतलब 7 और 28 वाले वचन में भी वहाँ लिखा गया है। और रोमी 12:6 से 8, ये 3 जगहों पर ये सारी सूची, ये जो लिस्ट है आपको मिलेगा। ओके, तो हम सबसे पहले हम जाएंगे एफेसी। इससे पहले एक चीज़ जो मुझसे मैंने छोड़ दिया था उसको भी मैं बोलकर आगे बढ़ना चाहूँगी। ऐसे प्रभु के दास ने कहा कि अनंत काल में पता चलेगा कि कितने लोग सेवकाई में थे जिनको होना ही नहीं चाहिए था। परमेश्वर ने उनको बुलाया था कि वो बिजनेस करें, परमेश्वर ने उनको बुलाया था कि वो कोई और काम करे, नौकरी करे और वहाँ गवाह ठहरे, लेकिन वो क्या हो गए? उन्होंने अपनी मर्जी से सेवकाई के लिए निकल गए। कह रहे ओनली इटर्निटी विल रिवील द नंबर ऑफ मेन इन द मिनिस्ट्री हु शुड नेवर हैव बीन देयर। ऑन द अदर हैंड there has doubtless been a great company of men who were called into God's service but never answered it। और दूसरी तरह ऐसे कई लोग होंगे जिनको परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया था लेकिन कभी भी उन्होंने उस बुलाहट को पहचाना नहीं और उसके लिए निकले भी नहीं। ये बड़ी दुख की बात होगी अनंत काल में, ये बड़ी दुख का खबर होगा। खबर परमेश्वर चाहता था कि आप सेवा में निकलो लेकिन आप निकले नहीं, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि आप निकले और आप चले गए और कभी असरदार हुए ही नहीं। ओके, और and perhaps the greatest abuse of all is the use of gifts without love। और सबसे बड़ा जो गलती या जो गुनाह या दुरुपयोग वो है जो प्रेम के बिना कई लोगों ने अपने वरदानों को इस्तेमाल किया है। एक और चीज उन्होंने कहा, वो भी मैं बोल के आगे बढ़ूंगी। God may use a carnal Christian in a great way in spite of his evident or secret sins। In such cases, God is only blessing the gift and not the man personally। हो सकता है एक शारीरिक मसीही को, एक संसारिक मसीह को, है ना, परमेश्वर बड़े रीति में इस्तेमाल करे, यद्यपि वो गुप्त पाप में जी रहा है या प्रकट पाप में भी जी रहा होगा। ऐसे जब मैं बोलती हूं तो मुझे याद आ रहे कई लोग जो हाल ही में जिनके जीवन का खुलासा हुआ है कि कैसा जीवन वो जी रहे थे, लेकिन असरदार थे, बड़े प्रभावशाली,
क्योंकि जब प्रभु ने दिया था सब अच्छा चल रहा था, लेकिन आगे जाके 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 वो राह भटक गए। लेकिन फिर भी उनका वरदान इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि नाम आ गया, सब लोग नाम से क्या है जाते हैं, सुनते अरे फलाना आ गया तो चलो। तो लेकिन तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति सही है। परमेश्वर क्या है, केवल उस वरदान के ऊपर परमेश्वर का आशीष है, लेकिन उस मतलब उस वरदान के ऊपर है, लेकिन उस व्यक्ति के ऊपर नहीं। ऐसे ऐसे भी कई किस्से निकलेंगे। और न्याय के दिन बहुत सरप्राइज मिलने जा रहा है। याद है जब कई लोगों ने आके यीशु मसीह को कहा कि हमने तो आपके नाम में दुष्ट आत्माएं निकाली है, मतलब निकला है, मतलब यीशु के नाम में उन्होंने निकाला है, हमने ये भी किया, हमने वो भी किया, ये भी किया। और यीशु क्या कहता है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तो कई बहुत सरप्राइज, अचंभित होने जा रहे हैं कई लोग, और कई फेमस लोग। मैं इसलिए हमेशा प्रार्थना करती हूँ, प्रभु थोड़ा सा नाम कुछ मिला है, लेकिन ऐसा लिखा है कि वो यीशु मसीह से उनको कुछ भी इनाम नहीं मिलने वाला, क्योंकि हो सकता है उनके पाप के वजह से, उनकी दुनियादारी, या है ना, कई सारी वजह से उनके जीवन में जो पाया जाता है उस वजह से, या उन्होंने बहुत कुछ यहीं पर ही कमा लिया, सब कुछ अपने नाम के लिए या धन के लोभ के वजह से, जो भी वजह से उन्होंने। तो बहुत, इसलिए आत्मिक वरदान एक तरीके से मतलब अगर हम सही इसका उपयोग ना करें तो ये बड़ा खतरनाक भी स्थापित होता है। ओके, तो धुन में तो लगे ही रहना है, लेकिन बहुत प्रार्थना करना है कि प्रभु हम कभी भी हमारे मन में कोई घमंड ना आए, कोई गलत इच्छा मकसद ना आए जब हम इनको इस्तेमाल हम करते हैं। ओके ओके, तो अब हम जाएंगे हैं एफएसी 4:11। एफएसी 4:11 हम सब मिलकर पढ़ेंगे, एक ही वचन है इसलिए हम मिलकर पढ़ेंगे। चलो 1 2 3। और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, अच्छा इससे पहले भी है अपोस्टल्स, कहाँ गया उसमें, अपोस्टल्स नहीं है, 10 में है क्या? है बाइबल में है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, प्रेरित इसमें नहीं है। ओके, उसने कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, फिर भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और पढ़िए, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। तो एक ही वचन में यहां पर 5 प्रकार के वरदान के बारे में लिखा गया, सेवकाई के बारे में लिखा गया, और उसको अंग्रेजी में कई बार 5-fold मिनिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन इस स्टडी में पहली बार मुझे पता चला कि ये 5-fold नहीं, ये 4-fold है। उसको भी मैं आपको बताती। अब मुझे नहीं पता कि सारे वचन के पंडित इसके साथ सहमत है या नहीं, लेकिन ये भी एक विचार आपके सामने रख देती हूँ। अपने को फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 4 है 5 है, जो भी है, हम ये सबके लिए भी लागू नहीं होता है, इसलिए आप लोग चिंता में ना आए। ओके, तो एक बार लेकिन फिर भी वो विचार आपके सामने रखना चाहूंगी। ओके, तो प्रेरित, इसमें प्रेरित मिसिंग है, ये कौन सा हिंदी ट्रांसलेशन इज नॉट राइट, या सो लेट्स गो फॉर अ गुड ट्रांसलेशन इन हिंदी। यू कांट, ओके ओके, सो पहला जो है प्रेरित है, इसमें नहीं है, आपके बाइबल में होगा प्रेरित। प्रेरित कौन है? वैसे देखा जाए तो यीशु मसीह ने 12 प्रेरितों को नियुक्त किया, पता है ना, सबको पता है 12 प्रेरित थे, 12 चेले हम बोलते हैं, लेकिन उनको किस लिए नियुक्त किया था? कि वो प्रेरिताई का सेवकाई, प्रेरिताई का बुलाहट था उनके ऊपर, अपोस्टल्स। तो ये प्रेरित स्पेशल है, ये खास है। ये जो कार्य उन्होंने जो किया, जो सेवकाई जो उन्होंने किया है, उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है, उनका जगह कोई भी नहीं ले सकता है, ये तो पक्का है,
ठीक है, दे वर स्पेशल एम्बेसडर्स ऑफ गॉड्स वर्क, वो परमेश्वर के खास कार्य के एक राजदूत थे, खास काम के एक राजदूत जैसे थे। ओके और उनको परमेश्वर ने अधिकार दिया, और जो पहली शताब्दी के जो प्रेरित थे वो मतलब उनके द्वारा एक फाउंडेशन, मतलब एक नींव भी डाला, कलीसिया का नींव प्रेरित और भविष्यवक्ता के द्वारा डाला गया है, एक तरीके से वो नींव है ना। और मसीह जो है मील का नहीं, कॉर्नरस्टोन या कोने का सिरा है, कोने का सिरा। ओके तो ये प्रेरित अलग ही है वह, और कई वचन के पंडित कहते हैं कि 12 ही प्रेरित रहेंगे। ये कई लोग इसको मानते हैं कि आगे कोई भी प्रेरित नहीं हो सकता, यही 12 हो सकते हैं। लेकिन हम वचन में देखते हैं कि कुछ और लोगों को भी परमेश्वर ने चुना और पौलुस उनको प्रेरित के रूप में वो दर्जा उनको देता है। इसका मतलब प्रेरित और भी प्रेरित, ये 12 के अलावा भी प्रेरित थे। जैसे कि हम देखते हैं यूदा क्या करा था, फांसी लगा के मर गया था। यीशु को पकड़वाने के बाद उसको दोष की भावना आई, उसने क्या किया, फांसी लगा के वो मर गया। उसके जगह में एक को चुना गया, तो ये 12 से अलग है। वो कौन है, मत्तियास है ना। वो प्रेरितों का काम 1:26 में लिखा हुआ है, लिखने वाले लिख के ले सकते हैं क्योंकि मैंने वहां पर कुछ लिखा नहीं है। ओके सिर्फ मैंने 4:11 लिखा हुआ है। ओके तो 1:26 प्रेरित 1:26 में मत्तियास को देखते हैं। फिर हम 14:14 में है ना, हम पौलुस और बरनबास को देखते हैं, वहां दोनों जगह लिखा हुआ है कि ये प्रेरित थे। इफ यू कैन जस्ट पुट द वर्सेस क्विकली आल्सो 14:14 ओके एक्स 14:14 पौलुस और बरनबास करके लिखा हुआ है जो प्रेरित थे करके। पौलुस तो था ही, पौलुस खुद अपने आप को कई पत्रियों का इंट्रोडक्शन में वो ऐसे कहता है मैं प्रेरित, है ना, कहते परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना, दोनों को प्रेरित करके पुकारेगा ना, बरनबास भी है पौलुस भी है, ठीक है। फिर हम रोमी 1:1 और अलग अलग पत्रियों में हम देखते हैं पौलुस खुद अपने आप को कहता है मैं प्रेरित हूं करके। फिर रोमी 16:7, ये इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है लेकिन फिर भी रोमी 16:7 में वहां कई लोग कहते हैं पुरुष है, कई लोग कहते हैं औरतें हैं, लेकिन नाम से औरतें हैं लगता, ज्यादातर लोग कहते हैं कि औरतें थी। तो ऐसा लिखा हुआ है कि प्रेरितों में नामी हैं कौन, अंद्रिनिकुस और यूनियास, ठीक है। तो ये इनको क्या है, इनको भी एक प्रेरित के रूप में माना गया है। तो कई लोग प्रेरितों का जो है बुलाहट कईयों को परमेश्वर ने दिया। एक्चुअली प्रेरित कौन है, उसके बारे में बताना चाहूंगी। पौलुस कहता है प्रेरितों का काम 1:22, जरा डाल दे जल्दी से, प्रेरितों का काम 1:22 फटाफट, एक्स 1:22। ओके ऐसा लिखा हुआ है, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। ऐसा ही एक व्यक्ति को उनको चुनना था। मतलब प्रेरित कौन होता है, जिसने यीशु मसीह के पुनरुत्थान, जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान का गवाह ठहरा, वही प्रेरित बन सकता था। तभी उन्होंने किसको चुना, मत्तियास को चुना था। ओके एक और ये हम दूसरा भी जगह हम देखेंगे, 1 कुरिन्ती 9:1, जहां पौलुस एक दावा करता है, क्योंकि पौलुस 12 में से नहीं था तो पौलुस एक दावा करता है। 1 कुरिन्ती 9:1 जल्दी से, 1 कुरिन्ती 9 का है, क्या मैं स्वतंत्र नहीं, क्या मैं प्रेरित नहीं, क्या मैंने यीशु को जो हमारा प्रभु है नहीं देखा, क्या तुम प्रभु में मेरे बनाए हुए नहीं। मतलब वो कह रहा है क्या मैंने यीशु को नहीं देखा, मतलब यीशु का उसके साथ मुठभेड़ हुआ था, याद है, घोड़े से जब गिराया गया था और यीशु ने उसको पूछा कि तू क्यों सता रहा है मुझे करके। तो और यीशु के साथ वैसे भी कई सारे मुठभेड़ पौलुस का हुआ था, वो तो तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया था। तो वचन के पंडित कहते हैं प्रेरित वो होता है जिसने यीशु को देखा है, वही प्रेरित बन सकता है, ठीक है। तो ये एक समझ है कि प्रेरित
का परिभाषा क्या है। और दूसरा पहला कुरिन्ती 12 का 12, वो भी जरा देख देंगे। पहला कुरिन्ती 12 का 12, ये प्रेरितों के चिन्ह होते हैं। ओके, ये काम उनके द्वारा होता है तो वो एक प्रेरित भी माने जाते हैं। वो क्या है? साइंस ऑफ एन फर्स्ट कोरिंथियंस, ओ इज इट सेकंड कोरिंथियंस? जस्ट चेक, शायद मैंने गलत वचन लिख दिया। ऐसे लिखा हुआ है कि हाँ, ये दूसरा कोरिन्ती लिख के लीजिए 12 का 12। प्रेरित के लक्षण भी तुम्हारे बीच सब प्रकार के धीरज सहित चिन्ह, अद्भुत काम और सामर्थ के कामों से दिखाया गया। वो अपने आप को, वो एक्चुअली वो लड़ रहा है, लोग उसको प्रेरित करके नहीं मान रहे, तो वो बता रहा है कि क्या मैं प्रेरित नहीं हूं? क्या मैंने यीशु मसीह को नहीं देखा है? क्या मेरे द्वारा तुम्हारे बीच में चिन्ह, अद्भुत काम, सामर्थ के काम नहीं हुए क्या? क्योंकि उसके बुलाहट के ऊपर, उसके वरदान के ऊपर कई लोगों ने बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बना। तो कह रहा है, तो एक प्रेरित, एक व्यक्ति को तभी प्रेरित माना जाता है जब उसके जीवन के द्वारा चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम, सामर्थ के काम होते हैं। कोई भी उठ के अपना नाम सामने अपोस्टल वर्सेस जॉन डालने से कोई नहीं बन जाएगा, ठीक है? उसका इस परमेश्वर के साथ एक मुठभेड़ होना चाहिए, एक अलौकिक, है ना। और ऐसा भी कई लोग कहते हैं कलीसियाओं को स्थापना करने वाले, एक नहीं कई कलीसियाओं को जो स्थापना करता है, जैसे पौलुस ने किया, जो शहर शहर, जगह जगह, है ना, जाके क्या करते हैं? कलीसियाओं को स्थापित करते हैं। ऐसे लोगों को क्या है? प्रेरिताई का वरदान या सेवक, एक सेवकाई उनको दिया गया करके हम मान सकते हैं। तो समझ गए? तो अब कोई भी अपने आप को अगर प्रेरित करके कोई भी बुलाता है तो पहले हमें सोचना पड़ेगा क्या उनके जीवन में ये सब बातें हैं या नहीं, तभी वो एक प्रेरित बन सकता है। बड़ा चर्च का पास्टर बन गया तो वो प्रेरित नहीं हो सकता। ओके, इतना बात सबको समझ में आ गया? आ गया ना? ओके, तो आगे हम बढ़ेंगे जल्दी से। अगला है भविष्यवक्ता। ये एक शिक्षा है जो बहुत जरूरी है, मैं सोचती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके बोल रही हूँ। मुझे तो नहीं लग रहा आज ये भी 18 में तो 10 भी कर पाऊंगी तो बड़ी बात हो जाएगी। ओके, तो ये अगला है, एक तो प्रेरिताई का वरदान, दूसरा है भविष्यवाणी का वरदान। ओके, उसका भी आप लिख के ले लीजिए, 4 का 11 में ही हमने पढ़ा। और ये वरदान 2 और जगह में बोला गया है, जैसे हमने शुरू में बोला था, रोमी 12 का 6 और पहला कोरिन्ती 12 का 10 में। ये क्या है? प्रेरित, सॉरी, भविष्यवक्ता कौन होते हैं? इन्हीं के ऊपर, जैसे पहले बताया गया, प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के नींव पे ही कलीसिया बनी है। अब पुराने नियम में भी भविष्यवक्ता थे और नए नियम में भी भविष्यवक्ता है, ठीक है? नए नियम में भी भविष्यवक्ता है। ओके, भविष्यवक्ता ये भी हैं जो आगे की भी बात को बोलते हैं, होने वाली बातों को भी कई बार बोलते हैं, लेकिन हमेशा भविष्य की बातें बोलते हैं, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। ओके, ऐसा वचन के पंडित लोग कहते हैं। As with the apostles, modern prophets do not speak in the same authority as the first century prophets brought God's foundational word. मतलब जो परमेश्वर ने कई प्रेरितों को जो शुरू में रखा, उस अधिकार के साथ आज, मतलब 2 चीजें हैं, आप याद रखना। भविष्यवक्ता, ऑफिस ऑफ अ प्रॉफिट करके बोलते हैं, मतलब भविष्यवक्ता का एक पद होता है, एक पद होता है, और दूसरा भविष्यवाणी का वरदान होता है, ठीक है? जो विश्वासी लोग हैं इसको समझना, भविष्यवक्ता का एक पद होता है और भविष्यवक्ता का भविष्यवाणी का एक वरदान होता है। भविष्यवाणी का वरदान की धुन में हम सबको लगे रहना है, वचन कहता है, तो कोई भी परमेश्वर से सुनकर भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन भविष्यवक्ता का जो पद है वो सबको नहीं दिया जाता। जैसे पुराने नियम में कई सारे भविष्यवक्ता थे, हम जानते हैं, है ना, यशायाह, यिर्मयाह, यजकियेल, दानियेल, मतलब कई सारे भविष्यवक्ता थे। ये सारे छोटे भविष्यवक्ता, बड़े भविष्य, वो उनका पद है, वो उनका पद दिया गया है, ठीक है? लेकिन एक विश्वासी भी भविष्यवाणी कर सकता है, लेकिन उसको भविष्यवक्ता का पद नहीं दिया जा सकता।
तो ये दोनों में बहुत फर्क है, ये चीज आपको समझना। जो पहले शताब्दी में जो भविष्यवक्ता थे वो एक नींव है कलीसिया का, उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। तो इनको हमेशा उनको हम उनका एक अलग दर्जा है, इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन भविष्यवाणी का हम वरदान है वो भी हम इसको समझेंगे। ओके, जैसे हम कई सारे लोगों ने भविष्यवाणी करी, जैसे हम देखते हैं कि अगबस करके, आप लिख के ले लीजिएगा, प्रेरितों का काम 21 में 10 से 11 और 11 से 11 का 27 से 28, एक्ट्स 21 10 to 11, 11 and 27 to 28। यहाँ पर एक अगबस करके एक भविष्यवक्ता आता है और भविष्यवाणी करता है कि यरूशलेम में अकाल होने जा रहा है। और दूसरी बार पौलुस को कहता है, पौलुस का बेल्ट लेके है ना बांध के वो ऐसा कहता है कि पौलुस को ऐसे यरूशलेम में मार दिया जाएगा। भविष्यवाणी करता, उसको भविष्यवाणी का क्या मिला है? एक वरदान मिला हुआ। उसको भविष्यवक्ता करके भी बोलते हैं, उसमें हो सकता है उसको एक भविष्यवक्ता का पद भी दिया गया था। लेकिन पौलुस भी एक जगह कहता है, जब वो जहाज में जा रहा था, क्या कह रहा था कि वो कहता है कि मैं समझ रहा हूं कि ये नुकसान होने जा रहा है, लेकिन सब कुछ नाश हो जाएगा लेकिन लोगों का नाश नहीं हो जाएगा। वहां पर भी वो क्या करता है? भविष्यवाणी करता है। ऐसे अनेकों भविष्यवाणियां अलग अलग लोग करते हैं। आज के हमारे बीच में भी हम देखते हैं भविष्यवक्ता का प्रॉफिट नहीं है, लेकिन भविष्यवाणी का वरदान है, जो परमेश्वर से सुन के वो क्या करते हैं? आने वाली बातों को भी बोलते हैं। तो भविष्यवाणी एक वरदान है जो परमेश्वर देता है। ओके, तो प्रेरिताई का एक वरदान है जो आज भी कार्य करता है, जो कलीसियाओं को स्थापना करते हैं। दूसरा भविष्यवाणी का भी एक वरदान है जिसको परमेश्वर भरता है, वो क्या करते हैं? आने वाले बातों के बारे में वो भविष्यवाणी करते हैं। ओके, तीसरा जो है इवेंजलिस्ट, वो क्या है? सुसमाचार, उसको जरा डाल दे, सुसमाचार सुनाना, सुनाने वाले, उसको जरा डाल दे एफएसी, सुसमाचार सुनाने वालों सुनाने का वरदान, सुनाने का वरदान। ओके, ये इसमें भी फर्क है। ये जो सेवकाइयां हैं इसमें एक इवेंजलिस्ट करके भी होता है। देखो, सबको बोला गया कि जो भी विश्वासी है उसका काम क्या है? पवित्र आत्मा किसके लिए दिया गया है? कि हम गवाह ठहरे। किस लिए दिया गया है? ओके, तो हम ये नहीं कह सकते सुसमाचार सुनाने का वरदान मुझे नहीं मिला है। हम सबको क्या करना चाहिए? सुसमाचार सुनाना है। लेकिन ये एक फिर दोबारा एक स्पेशल कुछ लोग होते हैं जो चुने गए होते हैं, वो जिनको यही सौंपा गया। आप समझ रहे हैं? हम सबको क्या करना है? सुसमाचार सुनाना है। लेकिन एक सुसमाचार सुनाने का एक खास एक वरदान, इनको इवेंजलिस्ट बोलते हैं। वो क्या करते हैं? जैसे रेनार्ड बोंके क्या थे? एक पास्टर से ज्यादा वो क्या है? इवेंजलिस्ट। मतलब उनका काम था, वो जब भी जाएंगे वो शिक्षा से ज्यादा वो क्या है? सुसमाचार को प्रचार करते हैं। सुसमाचार, ठीक है। और एक सुसमाचार प्रचारक क्या करता है? वो जगह एक जगह नहीं रहता। वो जगह, एक पासबान क्या करता है? एक जगह रहता। जैसे हमारे पासबान कहाँ जगह जगह जाके वो प्रचार करते हैं, है ना। वो पासबान क्या करते? एक जगह कलीसिया में रह के वो अगला हम देखेंगे। लेकिन एक सुसमाचार प्रचारक क्या आता है? एक कलीसिया में नहीं बैठा रहता, वो उसका काम है जगह जगह शहर शहर जाके क्या करना है? सुसमाचार सुनाना। वो एक वरदान है जो परमेश्वर ने कई लोगों को दिया। हो सकता है हमारे भी बीच में ऐसे हैं, जैसे अब उनका हमेशा मन करता है कि सुसमाचार सुनाए। अब हमारी रजनी बहन है, कईयों की भी पकड़ के क्या करती है? सुसमाचार सुनाती है। कविता बहन भी करती है, ऐसे और भी लोग होंगे हमारे बीच में। उनको नेचुरली वो गिफ्ट आ जाता है। मतलब वो किसी के साथ भी बैठते हैं तो क्या करना? मुंह खोलते ही सुसमाचार सुनाना। तो उनको वरदान दिया गया। और जिनको ये वरदान नहीं मिला है, उनको अगर पूछोगे भी तो मसीह हो, तो वो उसका भी जवाब ठीक से नहीं दे पाएंगे। लेकिन एक सुसमाचार का सुनाने का वरदान जिसको मिला है, वो किसी के साथ भी बैठेगा, वो मुंह खोलते ही, आप यीशु के बारे में सुना है? आप यीशु को जानते हो? वो शुरू हो जाएंगे।
उनको ना डर है, ना शर्म है, ना झिझक है, वो अपने आप उनके मुंह से बहना शुरू होता। समझ गए? ओके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो वरदान नहीं मिला है तो मैं प्रचार नहीं, तब भी हमको गवाह ठहरना। हमको परमेश्वर से हिम्मत प्राप्त करके अपने दोस्तों को, सहेलियों को, है ना, सहकर्मियों को, सबको हमें सुसमाचार सुनाना है। ओके, तो समझ गए? तो सारे विश्वासियों को गवाह ठहरना है, लेकिन ये एक वरदान है जो कई लोगों को दिया गया है। जैसे फिलिपुस, फिलिपुस शमरिया गया और क्या किया? सुसमाचार सुनाने लग गया, और ऐसे लिखा है पूरा शहर में आनंद आ गया, आनंद आ गया। फिर है ना, फिर वो अचानक से पवित्र आत्मा कहता है जा वो खोजे के पास चले जा, उसको जाके सुसमाचार सुना। वो जाके क्या पढ़ रहे हो, आपको समझ आ रहा है ना? तो वो बोल के ऐसे, तो वो इनको एक वरदान मिला है। उनका काम क्या होता है? पापियों को मसीह के ओर लेके आना है। सुसमाचार प्रचारक करने का क्या काम होता है? क्या वो वरदान, कैसे, उसका मतलब क्या है? हर एक पापी को मसीह की ओर क्या करना है? डायरेक्ट करना, मसीह की ओर, यीशु की ओर पॉइंट करना कि ये यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, तुमसे प्रेम करता है ना, तुम, है ना, तुम्हारे उद्धार के लिए वो आया, ऐसे करके। और उनके अंदर एक बोझ भी रहता है कि दूसरे मसीहों को हमेशा बोलेंगे सुसमाचार सुनाओ, सुसमाचार सुनाओ, आत्माओं को जीतो, आत्माओं को जीतो। उनका हमेशा प्रचार यही होगा। अगर ऐसा कोई भी प्रचारक है जो हमेशा दूसरों को प्रेरित करता है सुसमाचार सुनाने के लिए, तो उसके ऊपर क्या वरदान है? क्या वरदान है? सुसमाचार सुनाने वाले। हमारी संगीता बहन भी, है ना, ये काम करते। तो हमारे बीच में कुछ कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये वो रहता है कि कहीं भी जाएंगे सुसमाचार सुनाना, उनके अंदर ये तड़प रहता है, उनके ऊपर सुसमाचार सुनाने का एक बुलाहट है ना। हमारे भाई भी होंगे कई लोग, मैंने बस कुछ नाम लिए हैं, ठीक है। ओके, तो ये समझ में आ गया। अगला हम देखते हैं पासबान, और अगला स्लाइड जरा डाल दें। ये मेन मोटा मोटा इसलिए मैं ज्यादा टाइम लेके मैं बता रही हूं। पासबानी या रखवाली करने का वरदान। लेकिन कई वचन के पंडित कहते हैं कि पास्टर एंड टीचर भी लिखा हुआ है वहां पर। जब हम बाइबल में हम पढ़ते हैं, वो वचन जरा डाल देना, एफएसी 4 का, एफएसी 4 का 11, 4 का 11 में ऐसे लिखा हुआ है। इसमें उपदेशक लिखा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी में पास्टर लिखा हुआ है। पासबान या रखवाले और उपदेश नियुक्त करके दे दिया है। मतलब इस दोनों को, एक आदमी को दो टाइटल दिया गया है। तो कुछ वचन के पंडित कहते हैं कि हर एक पासबान एक शिक्षक भी होता है, क्योंकि उनका काम क्या है? वचन का शिक्षा भेड़ों को देना, भेड़ को वचन खिलाना, उनका शिक्षा। हर एक पासबान को एक शिक्षक होना जरूरी है, लेकिन हर एक शिक्षक को एक पासबान होना जरूरी नहीं है। उसके बारे में हम बाद में हम देखेंगे, क्योंकि शिक्षा का भी एक वरदान है, लेकिन हर एक पासबान को शिक्षा का वरदान भी दिया जाता है ना, उसमें उनको बढ़ने की जरूरत है करके। ओके, तो पासबान और शिक्षा, ये दोनों टाइटल दिया गया है। इनका काम है परमेश्वर का वचन भेड़ों को सुनाना। ओके, तो ये आप सब ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल है। अगला हम देखेंगे, अगला चैप्टर में भी हम जाएंगे, अगला पद में भी हम जाएंगे। दूसरा क्या है? पहला कोरिन्थी 12 का 4 से। ओके, पहला कोरिन्थी 12 का कौन सा वर्स लिखा हुआ है? 8 से, 8 से। वो भी जरा डाल देंगे जल्दी से, इसको भी हम फटाफट देख के समाप्त करेंगे। वहां लिखा हुआ है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी गई है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। तो हमने 4 चीज देख लिया। पांचवा है बुद्धि, छठवां है ज्ञान। सब मेरे से पीछे पीछे बोलो, बुद्धि, ज्ञान। ओके, दोनों में फर्क है। पहले ज्ञान बताती हूँ, फिर बुद्धि बताऊंगी, ठीक है। ज्ञान क्या है? जो चीज आपको मालूम नहीं है वो पवित्र आत्मा आपके अंदर डालेगा, ठीक है। आपको आगे वाले के बारे में पता, जैसे कि
एक उदाहरण बताओ, यीशु की सेवकाई में शामरी स्त्री आई, बात कर रहे हैं, यीशु मसीह ने बोला जाके अपने पति को बुला के लेके आ। तो उसने क्या बोला, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बोला, तेरे 5 पति, तूने 5 पति किए और अब भी जिसके साथ तू रह रही है वो तेरा पति है। कहां से पता चला? ये है ज्ञान का वरदान। ये परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को ये बात प्रकट किया। जब वो प्रार्थना में बैठे होंगे तभी भी बताया होगा या उस टाइम बताया होगा, कब बताया वो तो यीशु मसीह ही बताएंगे। जो चीज आगे वाले के बारे में हमें पता नहीं है, हो सकता है प्रार्थना के द्वारा हम किसी के लिए प्रार्थना करते, प्रार्थना करते करते मैंने कितना बार अनुभव किया, और हम प्रार्थना और खत्म होने के बाद, अरे जो स्थिति से मैं गुजर रहा था, गुजर रही थी, आपने वही प्रार्थना, मुझे क्या पता था? पवित्र आत्मा को पता था। पवित्र आत्मा ने मेरे द्वारा वो प्रार्थना, मुझे मालूम नहीं, लेकिन या बात करते करते अचानक से आपको यहाँ दर्द हो रहा है। जिसको वरदान है, जिसको ज्ञान का वरदान मिला, वो बोलेगा आपको पीठ में दर्द हो रहा है, तो बोले हाँ, आपको कैसे पता? परमेश्वर ने उनको बताया। ये है ज्ञान का वरदान। ओके, वो अलौकिक रूप से वो ऑपरेट होता है, परमेश्वर उनको बताता है। जैसे कि हम देखते हैं मत्ती 17 का 27 में पतरस को कर देना था, टैक्स देना था। यीशु मसीह ने क्या बोला? जा जाल डाल, जाल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी चीज डालते हैं मच्छी पकड़ने वाला, डालो, और जो पहला मच्छी तुम्हें मिलेगा उसके मुंह में क्या होगा? सिक्का होगा। कौन सा, चांदी का था, सोने का था? किसी को याद है? मुझे याद नहीं है, चांदी था, सोना था, सोने का था, चलो जो भी था सिक्का था, है, और वो लेके तुम्हारा और मेरा दोनों का कर दे देना। यीशु मसीह को पता था वो पहला मच्छी के अंदर होगा। तो ऐसा ऐसा अलग अलग लोगों, पौलुस की सेवकाई में भी हम देखते हैं कैसे मतलब कई वो देखता है कि आगे वाले के चंगाई कर, इसके अंदर विश्वास है, तो बोला कि जब देखा कि उसके अंदर विश्वास है, उसको बोला कि तू चंगा हो जाए। ऐसे हम कई जगह देखते हैं, आप लिख के लेना चाहते तो लिख के ले लीजिए। प्रेरितों 27 का 10, प्रेरितों 27 का 23 से 26 तक, एक्ट्स 27:10, एक्ट्स 27:23-26। यहाँ सब हम देखते हैं पौलुस के जीवन में कैसे वो ज्ञान का वरदान जो है वहाँ पर कार्यशील हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ओके, बुद्धि का, सॉरी, ज्ञान का वरदान। और बुद्धि का वरदान क्या है? परमेश्वर की बुद्धि को अलौकिक रूप से प्राप्त करना एक एक परिस्थितियों में, कि इस परिस्थिति में क्या बोलना है, क्या करना है। यीशु मसीह के सेवकाई में कई जगह कोई सवाल लेके आया, यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया, दूसरा सवाल किया, उनकी बोलती बंद हो गई। क्या था वो? परमेश्वर से एक बुद्धि को मिला कि उस समय क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। ऐसे कई जगह यीशु मसीह के पास, जिस भाई टैक्स सीजर को देना है नहीं देना है, यीशु मसीह ने ला, सिक्का लाओ, इसमें किसका मोहर है? बोला सीजर का। तो जो सीजर का है उसको दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। चुप हो गए। एक औरत को लेके आए, भाई इसने व्यभिचार किया है, वचन मतलब नियम कहता है इसको पथराव करो। यीशु ने कुछ नहीं बोला, झुका, जमीन में लिखने लग गया और बोला जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। चले गए सारे। हम उस टाइम होते तो ज्ञान का बुद्धि का अगर वचन नहीं है तो उस टाइम हम क्या बोले क्या नहीं बोले। बुद्धि का वरदान जिसके पास है उसको पता चलेगा उस टाइम क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कब बोलना है, ये सब उसको पता चल जाएगा। Wisdom is the ability to rightfully apply and spiritually employ that information gathered through the gift of knowledge also. कि जब आपको ज्ञान के द्वारा पता लगता है कि ऐसा है, तो वो भी कैसे उसको लागू करना है, उसका वरदान भी है बुद्धि। आपको पता चल गया ये व्यक्ति समझ लो पाप में जी रहा है, ज्ञान से पता चल गया। बुद्धि नहीं है तो आप क्या बोल देंगे भरी सभा के सामने, और तुम कल भी पाप करके आए, कल भी तुम उस आदमी के साथ गलत काम किया। अरे बुद्धि ही नहीं है उसको। ज्ञान का वरदान तो है, उसको मिल गया कि भाई आगे वाले ने गलत किया है, लेकिन ये कब बोलना है, सब 10 लोगों के सामने बोलना है, उसको अलग से पकड़ के बोलना है, ये बुद्धि नहीं। तो वो भी होना चाहिए। तो ज्ञान सिर्फ से भी नहीं होगा, हमको बुद्धि भी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। ओके, तो दोनों में फर्क है।
तो एक व्यक्ति के पास ज्ञान होगा लेकिन उसके पास अगर बुद्धि नहीं है तो भी गड़बड़ हो सकता है। ओके, तो उसको भी प्राप्त करना जरूरी है। ओके, एक और बोल के हम समाप्त करेंगे और वो है अगली लगता है अगली बार भी ये फॉरवर्ड हो जाएगा ये स्टडी। ये है विश्वास। अगला क्या है? विश्वास। विश्वास का वरदान। विश्वास 3 प्रकार के होते हैं। विश्वास कितने प्रकार के होते हैं? जोर से बोलें। ओके, एक है सेविंग फेथ, यानी उद्धार के लिए या बचने का एक उद्धार होता है। जैसे प्रेरितों का काम 16 का 31 में हम सब इस वचन से वाकिफ हैं, तू और तेरा घराना विश्वास करेगा, तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना का उद्धार हो जाएगा। तो उद्धार पाने का एक विश्वास, सेविंग फेथ। ओके, दूसरा है सैंक्टिफाइंग फेथ, हमें पवित्रीकरण करने का विश्वास। ओके, गलाती 2:20 में आप लिख के ले लीजिए, अभी वो पढ़ने का टाइम नहीं है, आप घर में जाके पढ़ सकते हैं। हम है ना, उस विश्वास के द्वारा हम बढ़ते जाते हैं। धर्मी जन विश्वास से जीता है, ऐसे अनेकों वचन है। वो पवित्रीकरण का विश्वास, और ये सब के लिए जो बचाने वाला जो विश्वास है वो पापियों के लिए उपलब्ध है। बचाने वाला विश्वास किसके लिए उपलब्ध है? पापियों के लिए, कि जो विश्वास करेगा उसका उद्धार होगा। और पवित्रीकरण का विश्वास हर विश्वासी के लिए उपलब्ध है। पवित्रीकरण का विश्वास, सैंक्टिफाइंग फेथ, किसके लिए है? हर विश्वासी के लिए। और तीसरा है स्टीवर्डशिप फेथ, यानी भंडारीपन का विश्वास। ये कुछ ही विश्वासियों को दिया गया है। ओके, ये एक वरदान है, ये खास एक काबिलियत है। जब आपके जीवन के विपरीत में सारी परिस्थितियां, कुछ भी आपका साथ नहीं दे रहा है, सारी बातें आपके विरोध में है, विरुद्ध में है, ठीक है, और ऐसे समय में क्या है? आपके अंदर एक विश्वास जगता। एक उदाहरण बोलेंगे तो पतरस नाव में 12 चेले जा रहे हैं, अरे लहरें उठ रही है, तूफान, आंधी, वो ये हो रहा है, लेकिन जैसे यीशु मसीह को देखा तो बोला, यीशु अगर आप हैं तो मुझे आज्ञा दो, मैं भी चलूंगा। और यीशु मसीह ने बोला आजा। 11 के 11 वहीं बैठे रह गए, लेकिन पतरस विश्वास से पानी पे उतर गया और चलने लग गया। वो क्या है? परिस्थिति उसके विरोध में है, लेकिन उसके अंदर विश्वास जगा। तो ये एक वरदान है, सबके अंदर नहीं होता। और मेरे जीवन में ये मैंने पहचान किया कि ये एक वरदान परमेश्वर ने दिया, और ये हमेशा नहीं ऑपरेट होता है। जब सारी बातें आपके विरुद्ध हो जाएंगी, ऐसे ही मैंने कई चंगाइयां प्राप्त करी है, विश्वास से चंगाइयां प्राप्त करी मेरे जीवन में, मेरे बच्चों के, तीनों के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे घटनाएं घटी। लेकिन उस समय कोई साथ दिया नहीं दिया, मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा नहीं, ऐसा ही, मैं ऐसा निर्णय लूंगी, मैं दवाई नहीं खाऊंगी, या मेरे बच्चे को मैं ये होने नहीं दूंगी, परमेश्वर से अलौकिक चंगाई मैं प्राप्त करूंगी। खड़ी होगी, विरुद्ध, कोई भी साथ नहीं दिया। ऐसे कई बार ऐसा भी हुआ, मेरे ही परवाह करते हुए, लेकिन उस समय विश्वास का वरदान ऑपरेट हुआ और मैंने उन चंगाइयों को, अलौकिक चंगाइयों को मैंने प्राप्त किया। तो ये क्या होता है? एक खास विश्वास होता है जो आपके विपरीत परिस्थितियों में उतर आता है। उस समय आप बड़े बड़े बातों को परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, दिस इज द गिफ्ट काइंड ऑफ फेथ and a supernatural ability to believe and expect great things from God. ये ऐसा एक विश्वास है जो परमेश्वर से बड़ी चीजों का उम्मीद करता है, बड़ी बातों को प्राप्त करता है परमेश्वर से। ये सबको नहीं दिया जाता है और ये हमेशा भी काम नहीं करता है, ये आपके विपरीत परिस्थितियों में उठ के खड़ा हो जाता है वो विश्वास। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगली बार बाकी बातों को मैं बहुत जल्दी में, मैं चाह तो रही थी जल्दी में करूं, लेकिन मैंने सोची मैं जल्दी में करूंगी तो आप लोग समझ पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके करी हूँ। ये स्पीड ठीक है ना? एक और क्लास आगे बढ़ जाएगा तो चलेगा ना? मैं भी चाह रही हूँ जल्द से जल्द खत्म हो जाए। मैं इसलिए ये हमको अच्छे से सीखना है, क्योंकि ये सब विश्वास, ये सारे वरदान हमको भी किसी ना किसी को तो होना चाहिए, है ना?
किसी के पास विश्वास है तो किसी के पास चंगाई है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास बुद्धि है। ये सारा एक साथ कार्य करेगा तो कितनी सुंदर हो जाएगी कलीसिया। हालेलुया, कितनी सामर्थी हो जाएगी कलीसिया। आमीन। तो जब आप समझ रहे हो, अब जो आपको अच्छा लगता है उसको आप मांगना शुरू करो, और बाकी जो पवित्र आत्मा को अच्छा लगेगा वो आपको देगा। आपको पवित्र आत्मा को लगेगा आप ये संभाल सकते हैं तो वो आपको वो देगा। आप विश्वास योग्यता से इसको इस्तेमाल करोगे पर पवित्र आत्मा आपको वो देगा। आमीन।